नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु एडिटोरिया की बुक का हम लोग चैप्टर नंबर 48 कवर कर रहे हैं और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए गए हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग नवंबर 2025 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अक्टूबर 2025 को हम लोग कवर करने वाले हैं, इसके बाद सितंबर 2025। तो पहला पॉइंट दिया गया कि भारत और पड़ोसी देश भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। इसमें क्या होगा, तो 2 रेल लाइन शामिल है। जो पहला है कोकराझार असम गेलिफू भूटान लाइन 70 किलोमीटर तथा बनारहाट ठीक है, बनारहाट पश्चिम बंगाल सामत से भूटान लाइन जो कि 20 किलोमीटर का होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी कि EFTA देशों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई है। अगला है अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन, कांग्रेस संसद में बजट विधेयक पास न होने के कारण हुआ है। अगला है श्री मनोहर लाल खट्टर ने दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? तो श्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नटाल प्रांत में। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। दिव्यांगजनों के सम्मान में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय और समावेशी उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सशक्तिकरण, सुगम्यता और सामाजिक एकीकरण पर प्रकाश डालना है। भारत और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना द्वारा नई दिल्ली यात्रा के दौरान 10 समझौते ज्ञापनों यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच। भारत द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश यानी UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की गई। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में आयोजित किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं भारत पर अगर नज़र डालें तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और ब्राज़ील देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है। भारत यूरोपीय संघ ने 20 अक्टूबर 2025 को नया रणनीतिक EU इंडिया एजेंडा को स्वीकृति दे दी है। हाल ही में जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार मसाको नोज़ावा बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। ठीक है, ईरान तो ऐसे भी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसके आसपास की जो भी कंट्री है उसकी सीमा किससे किससे लगती है, कोई स्ट्रेट है आसपास का, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो तफ्तान ज्वालामुखी जो है ईरान में स्थित है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई है। उरुग्वे विश्व का पहला देश है जिसने मारीजुआना के मनोरंजनात्मक उपयोग को वैध किया है। चलिए अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों की बैठक अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्रालय ने BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र स्थापित करने और संचालित करने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध दिया है। भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुन लिया गया है और COP10 का 10वां सत्र जो है वो 20 से 22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया गया। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की 3री बैठक का आयोजन
किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुआ है। हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान दिया गया। 4.7 अरब यूरो के निवेश के साथ पोलैंड ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने की योजना की घोषणा की है। भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टिन लुखोनू ने कार्यभार संभालने के 26 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। कैलिफोर्निया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद यह ऐसा करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है, जो समाज के सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। दक्षिण पूर्वी तुर्की के कराहानतेपे पुरास्थल पर 12,000 वर्ष पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है, जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। भारत और पनामा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए 20 सदस्यीय अंतर संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। नेपाल के बाद हिंद महासागर के मेडागास्कर द्वीपीय देश में जेनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है। जेनजी 1997 से 2020 के समय में जिनका जन्म होता है उन्हें जेनजी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वाले को अल्फ़ा बोला जा रहा है। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल तथा 92 लाख का जुर्माना दिया गया है, मतलब उन पर जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा के शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित कर लिया गया है और यह फिल्म 16 मिनट की है और अहीर वाली भाषा में बनी है। अगला पॉइंट है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य हेतु 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। यह भारत का 7वां कार्यकाल है। रूसी गणराज्य काल्मिकिया की राजधानी एलिस्टा में 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पलाऊ ने अक्टूबर 2025 में महासागर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इसमें पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरेल लिवांड के साथ यह साक्षात्कार आयोजित किया है। अगला पॉइंट है कि किन्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है। भारत की स्थिति विशिष्ट रूप से गंभीर है, जहां 2025 के जीएचआई में भारत का स्कोर 25.8 है और गंभीर श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अक्टूबर 2025 में दक्षिण चीन सागर में स्थित थीटू द्वीप फिलीपींस और चीन के मध्य हुई समुद्री झड़प के कारण चर्चा में आया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85वें स्थान पर आ गई है, जो पिछले साल के मुताबिक 80वें स्थान से गिरावट दर्शाती है। यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है वो विश्व में 85वां सबसे मजबूत पासपोर्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए अमेरिकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप गाजा शांति सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ है। दोस्तों सर्दी से नाक वाक पूरा जाम है, तो पढ़ाने का मिस्र तो पढ़ा जा रहा है मित्र, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिन ठीक हो जाए जल्दी। नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2025 को युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ है। विषय अगर पूछा जाए तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को बलूचिस्तान स्थित पासनी पोर्ट को विकसित करने की पेशकश की गई है, जिससे अमेरिका को ईरान की सीमा के समीप समुद्री पहुंच हासिल हो सके।
अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 कुआलालंपुर मलेशिया के विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को दिया गया। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है। 4 अक्टूबर को 100वां विश्व पशु दिवस मनाया गया है। इसका थीम था पशु बचाओ ग्रह बचाओ। महाभारत की थीम पर आधारित विश्व में एकमात्र संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, यहाँ एक नया विंग चौथ ब्लॉक शुरू करने की घोषणा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एवं एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व पीएम को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम रही थी, यानी इसका विषय रहा था। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। इसकी थीम थी द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस। IUCN द्वारा पाक की खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो स्टेट ऑफ पाक में है, पाक की खाड़ी में। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। यह सम्मान 2009 से 2025 तक लगातार 17 वर्षों से मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और AI प्रदर्शनी 45वीं GTEX ग्लोबल का आयोजन दुबई में किया गया है। AI प्रदर्शनी है 45वीं GTEX GITEX। स्वीडन ने दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। छोटा सा देश है, हर चीज़ में आगे रहता है। विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक होने वाला है, यानी कुल 4 वर्ष होने वाला है। व्यापार तथा तकनीक के लिए भारत और ब्राज़ील ने रणनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। चीन ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया। इसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो व्यावसायिक रूप से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने अपने कफाला सिस्टम को ख़त्म करने की घोषणा की है। एक शोषण परक मजदूरी प्रथा थी, ठीक है, सऊदी अरब में। तुवालू IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है तुवालू। और अगर IUCN की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत व ब्रिटेन ने रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। यह युवा भारतीय गणितज्ञों और भौतिकविदों को लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में शोध करने का अवसर देता है। आयरलैंड के 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन कोनोली ने शपथ ली है, ठीक है। कैमरून ने पाल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति, कैमरून के जो है वो पाल बिया 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक, जिनकी उम्र जो है 92 वर्ष है, वो बन गए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL, फ्रांसीसी एरोस्पेस तथा रक्षा कंपनी सफरान ने मिलकर लीप इंजन जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना हैदराबाद में खोला है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है, ठीक है। अंडर वाटर, ये पानी के अंदर ड्रोन चलेगा। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन यानी JPYC लॉन्च किया है, जिसे JPYC नाम जो है वो फिनटेक कंपनी, मतलब जिसे जो है JPYC नामक फिनटेक कंपनी ने शुरू किया है। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बन गया है। तो इस तरह से सितंबर 2025 को हमने कवर कर लिया। अक्टूबर 2025 को, सितंबर को हम लोग नेक्स्ट मंथ में कवर करेंगे। आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी है ना। शॉर्ट वीडियो होगा तो आप लोग देखते भी हैं, आप लोग का डिमांड भी शॉर्ट वीडियो होता है, और थोड़ी सी स्थिति भी गड़बड़ है, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सितंबर 2025 को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।